नमस्कार, मैं संजीत आप सबों को अपने YouTube चैनल संजीत रीजनिंग एंड मैथ स्पेशल में आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज हम आप सबों के बीच मैथ में नंबर सिस्टम बताएंगे। मैथ के एक नए अध्याय नंबर सिस्टम पे चर्चा करेंगे। यदि आपके पास नंबर सिस्टम का थ्योरी मालूम है तो आप मैथ के 75% अर्थमेटिक्स के क्वेश्चन को लगभग सॉल्व कर सकते हैं जल्द से जल्द। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें बेस सिस्टम को समझना होगा और इसमें यूनिट डिजिट, 10 डिजिट या राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है या डिजिटल सम का उपयोग कैसे कर सकते हैं मैथ के प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए। तो इसमें हम बताएंगे पहले बेस सिस्टम। बेस सिस्टम से डिजिटल सम कैसे होगा। यदि बेस सिस्टम 8 हो तो उसके लिए डिजिटल सम क्या होता है, यदि बेस सिस्टम 10 हो तो उसके लिए डिजिटल सम क्या होता है, यदि बेस सिस्टम n हो तो उसके लिए डिजिटल सम का उपयोग कैसे करेंगे। तो पहले हम बताएंगे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति होता क्या है, संख्याओं को लिखने एवं नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। संख्याओं को लिखने एवं सुव्यवस्थित नियमों को, संख्याओं को लिखने एवं नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति कहते हैं। तो संख्याओं को लिखने के मुख्य पद्धति क्या क्या हो सकता है, इस पे हम चर्चा करेंगे। संख्याओं को लिखने का मुख्य पद्धति, संख्याओं को लिखने का मुख्य पद्धति क्या क्या हो सकता है, इस पे हम बात करेंगे कि संख्याओं को किस किस पद्धति के अंतर्गत लिखा जाता है। यदि आप डेसिमल सिस्टम में लिख रहे हैं, संख्याओं को लिखने का पद्धति या तो डेसिमल सिस्टम में लिख सकते हैं या बाइनरी सिस्टम में लिख सकते हैं या ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में लिख सकते हैं या हेक्साडेसिमल सिस्टम में लिख सकते हैं। यदि आप डेसिमल सिस्टम में लिखते हैं तो इसमें कुल कितना अंक का प्रयोग होता है, और इसमें यदि आप डिजिट सम का उपयोग करें तो इसके लिए डिजिट सम क्या होगा। यदि आप ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं तो उसके लिए डिजिट सम क्या होता है, और इसके लिए यूनिट डिजिट क्या होगा और 10 डिजिट क्या होगा। यदि आप डेसिमल सिस्टम के प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें यूनिट डिजिट कैसे निकाल सकते हैं, और यदि आप ऑक्टाडेसिमल सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं तो उसके लिए यूनिट डिजिट क्या होता है, उस पर हम बात करेंगे। आज हम मुख्य रूप से बेस सिस्टम पे बात करेंगे कि बेस सिस्टम होता क्या है। यदि बेस सिस्टम 10 हो तो उसे क्या कहेंगे, डेसिमल सिस्टम कहेंगे। यदि बेस सिस्टम 2 हो तो उसे क्या कहेंगे, द्विआधारी, जिसे हम बाइनरी सिस्टम कहते हैं। ऑक्टाडेसिमल सिस्टम जिसे अष्टधारी पद्धति कहते हैं, और इसके लिए बेस सिस्टम कितना होता है, 8 होता है। यदि आपको हेक्साडेसिमल सिस्टम पढ़ रहे हैं तो उसमें बेस सिस्टम कितना होगा, 16 होगा। इसे हम षोडशाधारी संख्या पद्धति कहते हैं। तो आज मुख्य रूप से संख्या को लिखने के मुख्य पद्धति पे बात करेंगे। संख्या को किस पद्धति के रूप में लिखा जाता है। तो यदि किसी नंबर पे पावर p है और बेस b है, p किसको सूचित करता है, पावर को सूचित करता है, और b बेस को सूचित करता है। यदि किसी नंबर पे पावर p है और p को हिंदी में क्या पावर को हिंदी में क्या कहते हैं और बेस को हिंदी में क्या कहते हैं। यदि किसी नंबर पे पावर p है, पावर क्या होता है, नंबर के ऊपर होता है, और बेस हमेशा नंबर से नीचे होता है। यदि किसी नंबर पे पावर p है और p को हिंदी में क्या कहेंगे, पावर कहेंगे। पावर को हिंदी में घात कहते हैं और बेस को हिंदी में आधार कहते हैं। यह आप जानते होंगे कि बेस को हिंदी में आधार कहते हैं और पावर को हिंदी में क्या कहते हैं, घात कहते हैं। यदि पावर p बराबर 1 है तो क्या कहेंगे, इसे एक घाती कहेंगे। यदि p बराबर 2 है तो क्या कहेंगे, द्विघाती कहेंगे। यदि p का वैल्यू 3 है तो इसे हम तृतीय घाती कहेंगे।
यदि p बराबर 4 है तो इसे हम चतुर्थ घाती कह सकते हैं, और चतुर्थ घाती को ही हम द्विघाती भी कहते हैं। चतुर्थ घाती को हम द्विघाती कहते हैं। यदि पावर के रूप में n है या 5 है तो इसे हम पंचघाती कहेंगे। यदि पावर के रूप में n है तो इसे हम क्या कहेंगे, n घाती कहेंगे। इसी तरह यदि बेस के रूप में b बराबर 1 है तो क्या कहेंगे, एक आधारी कह सकते हैं। यदि बेस के रूप में 1 है तो उसे क्या कहेंगे, एक आधारी कहेंगे। यदि बेस के रूप में 2 है तो उसे क्या कहेंगे, द्विआधारी कहेंगे। यानी बेस के रूप में यदि 2 है तो उसे क्या कहेंगे, 2 आधार वाले पद्धति को हम द्विआधारी कहते हैं। 3 आधार वाली पद्धति को तृतीय आधारी कह सकते हैं, और 4 आधार वाले पद्धति को चतुर्थ आधारी कह सकते हैं, और चतुर्थ आधारी को हम द्विआधारी भी कह सकते हैं। चतुर्थ आधारी को द्विआधारी भी कह सकते हैं। और यदि बेस के रूप में n है तो उसे n आधारी कह सकते हैं। यदि बेस के रूप में 8 है तो उसे अष्ट आधारी कह सकते हैं। अष्ट आधारी को अष्टाधारी भी कहते हैं। और यदि बेस के रूप में 16 है तो उसे क्या कहेंगे, षोडशाधारी कहेंगे। यदि बेस के रूप में क्या हो, 16 हो तो उसे हम षोडशाधारी कहेंगे। और यदि बेस के रूप में 6 हो तो क्या कहेंगे, 6 आधारी कह सकते हैं। यदि बेस के रूप में 1 हो तो उसे क्या कहेंगे, एक आधारी कह सकते हैं। यदि बेस के रूप में 2 हो तो उसे हम क्या कहेंगे, द्विआधारी कहेंगे। यदि बेस के रूप में 3 हो तो उसे हम तृतीय आधारी कहेंगे। और बेस के रूप में यदि आपको 4 हो तो उसे हम द्विआधारी या चतुर्थ आधारी कह सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया, किसी नंबर पे पावर यदि p है तो p को हिंदी में क्या कहेंगे, घात कहेंगे। और यदि पावर 1 है तो उसे एक घाती कहेंगे। यदि पावर 2 है तो उसे द्विघाती कहेंगे। यदि पावर n है तो उसे हम क्या कहेंगे, n घाती कहेंगे। उसी तरह यदि बेस के रूप में 1 है तो उसे एक आधारी कहेंगे। यदि बेस के रूप में 2 है तो उसे हम द्विआधारी कहेंगे। यदि बेस के रूप में n है तो उसको हम क्या कहेंगे, n आधारी कहेंगे। यदि बेस के रूप में 8 है तो उसे हम अष्टाधारी कहेंगे। यदि बेस के रूप में 10 है तो उसे हम 10 आधारी कहेंगे या 10 आधारी कहेंगे। तो इसे आप समझ में आ गया कि बेस यदि किसी नंबर पे पावर होगा तो उसे क्या कहेंगे, 1 होगा तो एक घाती कहेंगे। यदि बेस के रूप में 1 होगा तो उसे क्या कहेंगे, एक आधारी कहेंगे। तो संख्याओं को लिखने के मुख्य पद्धति क्या क्या हो सकता है। यदि संख्याओं को लिखने का मुख्य पद्धति क्या क्या हो सकता है, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि यदि बेस 1 हो तो उसे क्या कहेंगे, एक आधारी कहेंगे। और यदि 2 हो तो उसे हम द्विआधारी कहेंगे। यदि 3 हो तो क्या कहेंगे, तृतीय आधारी कहेंगे। इसी तरह यदि 8 हो तो अष्ट आधारी कहेंगे। तो मुख्य रूप से आज हम बात करेंगे बेस सिस्टम पे। तो क्या होता है डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं, दशमलव पद्धति कहते हैं। डेसिमल सिस्टम को हिंदी में हम दशमलव पद्धति कहते हैं। और दशमलव पद्धति को दाशमिक पद्धति या दशामिक पद्धति या दशमलव पद्धति या 10 आधारी पद्धति भी कह सकते हैं। यानी बेस के रूप में क्या होगा, दशमलव पद्धति में बेस के रूप में 10 होगा, उसे हम 10 आधारी पद्धति भी कह सकते हैं। जब बेस के रूप में 10 हो तो उसमें कुल कितने अंक का प्रयोग किया जाएगा और उसके लिए डिजिट सम का उपयोग किस नंबर के लिए होगा, तो इसे हम समझेंगे। आपको हम बताते हैं, यदि बेस सिस्टम बेस के रूप में k हो, यदि बेस के रूप में k हो, बेस बराबर k हो, और तो इसमें कुल अंक यानी टोटल डिजिट कितना प्रयोग होगा, k प्रयोग होगा। और डिजिट 4 कहां से कहां तक डिजिट का उपयोग होगा, 0 to
k-1 तक होगा। यदि आपको बेस k है तो टोटल डिजिट कितना होगा, k होगा, और कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके k-1 तक होगा। और इसके लिए डिजिटल सम कितना होगा, k-1 होगा। यदि बेस सिस्टम k है, इसे आप समझिए। इसके बाद आपको बेस सिस्टम समझ में आ जाएगा कि बेस सिस्टम में होता क्या है और बेस सिस्टम में डिजिटल सम का उपयोग कैसे होता है। यदि आप डिजिटल सम का उपयोग करते हैं डेसिमल सिस्टम में, तो डेसिमल सिस्टम के लिए बेस सिस्टम यदि 10 है तो उसका डिजिटल सम क्या होगा। तो बेस सिस्टम यदि k है, यदि बेस सिस्टम k है तो टोटल डिजिट k होगा, और इसमें डिजिट कितना से कितना तक होगा, 0 से लेके k तक हो, k-1 तक होगा। इसके लिए डिजिटल सम कितना होगा, k-1 होगा। मान के चलिए यदि आप डेसिमल सिस्टम में के प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, डेसिमल सिस्टम के प्रश्न में बेस सिस्टम कितना होगा, तो बेस सिस्टम हमेशा डेसिमल सिस्टम में क्या होता है, 10 होता है। यदि बेस के रूप में यदि आपको k के रूप में 10 हो, यानी बेस सिस्टम 10 है, तो टोटल डिजिट कितना होगा, 10 होगा। डिजिट कहां से कहां तक होगा, 0 to 9 तक होगा। यानी k में 10 में 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 तक होगा। इसके लिए डिजिट सम का उपयोग कहां क्या होगा, 9 तक पर डिजिट सम का उपयोग कर सकते हैं। यदि बेस सिस्टम के रूप में, बेस के रूप में 5 हो, यानी k का वैल्यू 5 के बराबर है, तो टोटल डिजिट कितना होगा, 5 होगा। और इसमें डिजिट कहां से कहां तक होगा, 0 to 4 तक होगा। और इसमें डिजिटल सम का उपयोग करेंगे तो किस पे होगा, 4 पे होगा। यदि आप डेसिमल सिस्टम के प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, डेसिमल सिस्टम के प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें टोटल डिजिट कहां से कहां तक होगा, 0 to 9 तक होगा। अब यदि 0 से 9 तक है तो टोटल डिजिट कितना हो जाएगा, 10 डिजिट होगा। 0 से 9 तक को लिखते हैं, यदि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी यदि टोटल डिजिट कितना हो जाएगा, 10 टोटल डिजिट होगा। और कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके 9 तक होगा। इसके लिए याद रखना होगा, यदि बेस सिस्टम 10 है तो उसमें डिजिटल सम उपयोग करेंगे तो कितना पे होगा, बेस सिस्टम से 1 माइनस करके डिजिटल सम होगा। और यदि बेस सिस्टम 5 है तो उसके लिए डिजिटल सम का उपयोग करेंगे तो 4 पे होगा। यदि बेस सिस्टम के बराबर 4 हो तो इसमें टोटल डिजिट 4 उपयोग होगा। और यह 0 to 3 तक होगा, और इसमें डिजिटल सम का उपयोग करेंगे तो 3 पे होगा। इसी तरह यदि k बराबर 2 हो, यानी बाइनरी सिस्टम में यदि हम उपयोग करेंगे तो कुल टोटल डिजिट कितना होगा, 2 होगा। 0 to 1 तक होगा, यानी 0 और 1 का प्रयोग करते हैं बाइनरी सिस्टम में। और यदि इसमें डिजिटल सम का उपयोग करेंगे तो कितना पे होगा, 1 पे होगा। यदि आप ऑक्टाडेसिमल सिस्टम यानी k बराबर 8 का उपयोग करते हैं तो ऑक्टाडेसिमल में टोटल डिजिट 8 होगा। 0 से लेके 7 तक, 0 to 7 तक उपयोग कर सकते हैं। और ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में यदि आप डीएस लगाना चाहें तो 7 पे होगा। यदि हेक्साडेसिमल सिस्टम पे बात करें तो हेक्साडेसिमल सिस्टम में कुल कितने अंक होता है, k बराबर 16 होता है, यानी 16 आधारित संख्या पद्धति है तो 16 आधार वाला पद्धति है। 16 आधारित संख्या पद्धति है तो वह कितने आधार पे है, तो 16 आधार वाला पद्धति है। तो 16 आधार वाला पद्धति में टोटल डिजिट कितना होगा, 16 होगा। वह कहां से कहां तक अंक का प्रयोग होगा, 0 से लेके 15 तक अंक का प्रयोग होगा। और इसमें यदि आप डिजिटल सम उपयोग करना चाहें तो कितने पे होगा, 15 पे होगा। इसी तरह आपको यदि बेस सिस्टम 10 है तो उसके लिए डिजिटल सम क्या होगा, 9 होगा। यदि बेस सिस्टम 5 है तो उसके लिए डिजिटल सम क्या होगा, 4 पे होगा। यदि बेस सिस्टम 9 है तो उसके लिए डिजिटल सम का उपयोग करेंगे तो 8 पे होगा। यदि बेस सिस्टम 8 है तो उसके लिए डिजिटल सम का उपयोग करेंगे तो कितना पे होगा, 7 पे होगा। यदि बेस के रूप में, यदि बेस सिस्टम बेस के रूप में 24 है तो उसमें टोटल डिजिट 24 उपयोग होगा। और यह 0 से लेके 0 to 23 तक होगा। और इसमें यदि आप डीएस लगाना चाहते हैं तो यह क्या होगा, 23 पे डीएस होगा। यदि आपको बेस सिस्टम
25 है तो उसमें टोटल डिजिट 25 इस्तेमाल होगा और वह 0 से लेके 0 to 24 तक होगा और इसमें डिजिटल सम लगाएंगे तो 24 पे होगा। इसी तरह यदि आप बेस 5 या बेस 5 हो तो उसमें टोटल डिजिट कितना होगा 5 होगा और यह कहां से कहां तक होगा 0 to 4 तक होगा और इसमें यदि आप डीएस लगाना चाहेंगे तो कितने पे डीएस होगा 4 पे डीएस होगा। इसे समझिए तो आपको बेस सिस्टम समझ में आ जाएगा कि बेस सिस्टम में यदि आपको डेसिमल सिस्टम के प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं तो डेसिमल सिस्टम के प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें हम डीएस लगाएंगे तो किस पे डीएस लगा सकते हैं। यदि आप ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं तो यदि आपको ऑक्टाडेसिमल सिस्टम का प्रश्न दिया हुआ है और कहा जाए कि उसे आप मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आप उसे डीएस लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो कितने नंबर पे डीएस लगेगा ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में। यदि हेक्साडेसिमल सिस्टम का प्रश्न है तो हेक्साडेसिमल सिस्टम के प्रश्न में यदि आपको मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाए तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें यदि आप डीएस का उपयोग करेंगे तो कितने नंबर पे आप डीएस लगा के प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया यदि बेस सिस्टम के है तो टोटल डिजिट कितना होगा के होगा और डिजिटल सम कहाँ क्या होगा k-1 होगा और डिजिट कहां से कहां तक होगा 0 से लेके k-1 तक होगा। आपको हम बताए डेसिमल सिस्टम में बेस सिस्टम कितना होता है बेस सिस्टम 10 होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा इसमें बेस सिस्टम 10 है तो टोटल डिजिट कितना होगा 10 होगा और डिजिट कहां से कहां तक होगा 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 0 से लेके 9 तक अंक का प्रयोग होगा। यदि आप डेसिमल सिस्टम में गिनती लिखते हैं तो 0 से लेके 9 तक ही अंक का प्रयोग करते हैं। यदि 1 से लेके अनंत तक गिनती लिखा जाए या 1 से लेके 1000 तक गिनती लिखा जाए तो क्या होगा 0 से लेके 9 तक ही अंक का प्रयोग करते हैं तो वह किस सिस्टम के अंतर्गत लिख सकते हैं वह हम डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत लिखते हैं। यदि आपको कहा जाए कि ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के अंतर्गत 1 से 100 तक गिनती लिखिए तो क्या करेंगे या मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाए तो कैसे करेंगे और यदि मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाए और उसमें हम डीएस लगाएंगे तो किस नंबर पे डीएस लगा सकते हैं। आपको मालूम होगा डिजिटल सम यदि आपको मालूम है तो आप मैथ के प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। आपको यूनिट डिजिट मालूम होना चाहिए, डिजिटल सम मालूम होना चाहिए और उसके बाद 10 डिजिट मालूम होना चाहिए। डिजिबिलिटी रूल यदि आपको मालूम है तो नंबर सिस्टम के भी प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं और अर्थमेटिक्स के प्रश्न में नंबर सिस्टम का थ्योरी आपको मालूम है तो आप 75% के लगभग आप प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए क्या होना चाहिए नंबर सिस्टम का थ्योरी मालूम होना चाहिए, उसमें भी आपको बेस सिस्टम मालूम होना चाहिए, यूनिट डिजिट मालूम होना चाहिए, 10 डिजिट मालूम होना चाहिए, डिजिटल सम क्या होता है, राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो आपको हम बताए यदि बेस सिस्टम के है तो उसमें टोटल डिजिट कितना होगा के होगा यानी डिजिट 4 कहां से कहां तक होगा 0 से लेके k-1 तक होगा और डिजिटल सम का उपयोग किस पे होगा k-1 पे होगा। आपको यदि कहा जाए कि 55 + 55 110 होता है, 55 + 55 110 होता है, यह किस सिस्टम के अंतर्गत 110 हो सकता है, यह बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत 110 होता है। लेकिन बेस सिस्टम 10 को लिखा नहीं जाता है, यह क्या होता है छिपा हुआ रहता है। आप इसे लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि हम मुख्य रूप से डेसिमल सिस्टम में ही मैथ को सॉल्व करते हैं। आपको यदि ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो वहां दिखाया जाएगा कि यह ऑक्टाडेसिमल सिस्टम का प्रश्न है या हेक्साडेसिमल सिस्टम में प्रश्न को सॉल्व करना है तो आपको दर्शाया जाएगा कि यह हेक्साडेसिमल सिस्टम का प्रश्न है और हेक्साडेसिमल सिस्टम से ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में चेंज करना है या हेक्साडेसिमल सिस्टम से बाइनरी सिस्टम में चेंज करना है या हेक्साडेसिमल को डेसिमल सिस्टम में चेंज करना है। तो आपको बताया जाएगा कि यह ऑक्टाडेसिमल सिस्टम का प्रश्न है या हेक्साडेसिमल सिस्टम का प्रश्न है। लेकिन बाइनरी सिस्टम में आपको नहीं दर्शाया जाएगा कि यह बाइनरी सिस्टम का प्रश्न है। लेकिन जितना भी हम मैथ बनाते हैं तो वह किस सिस्टम के अंतर्गत लिखते हैं तो बाइनरी सिस्टम के डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत बनाते हैं। और कंप्यूटर जो चलता है वह 0 और 1 को ही काउंट करता है, यह बाइनरी सिस्टम के अंतर्गत चलता है। उसमें 2 डिजिट का उपयोग होता है, 0 और 1 का ही उपयोग होता है। तो हम मैथ जो सॉल्व करते हैं वह एक ही सिस्टम के अंतर्गत सॉल्व करते हैं। वह कौन सा सिस्टम है तो डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत यानी दशमलव पद्धति के अंतर्गत ही सॉल्व करते हैं। यदि आपको बताया जाए कि
ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के अंतर्गत प्रश्न को सॉल्व कीजिए तो आपको ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि आप हमेशा क्या करते थे, डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको यदि ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में दिया जाए तो आपको ज्यादा समय लगेगा। इसीलिए आप क्या कीजिएगा, उसके लिए डिजिटल सम निकाल लीजिएगा, आप जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। क्योंकि यदि आपको डेसिमल सिस्टम का प्रश्न है तो डेसिमल सिस्टम में बेस कितना होता है, 10 होता है। टोटल डिजिट कितना होगा, 10 होगा। डिजिट कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके 9 तक होगा, और उसके लिए डिजिटल सम कहां क्या होगा, 9 पे होगा। और 9 का विभाज्यता का नियम वह डेसिमल सिस्टम के लिए ही है, ना कि ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के लिए, ना ही हेक्साडेसिमल सिस्टम के लिए, ना ही बाइनरी सिस्टम के लिए। यह 9 या विभाज्यता यानी डिजिबिलिटी रूल का जो नियम दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ डेसिमल सिस्टम के लिए ही दिया गया है। यदि आप ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में लिखेंगे या हेक्साडेसिमल सिस्टम में 9 का विभाज्यता का नियम निकालेंगे तो वह अलग हो जाएगा। लेकिन यह किस सिस्टम के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, तो यह डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत पढ़ते हैं। सिर्फ एक ही सिस्टम के अंतर्गत हम मैथ को सॉल्व करते हैं। यदि 55 + 55 110 होता है तो यह किस सिस्टम के अंतर्गत होता है, तो यह डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत होता है। यदि आपको कहा जाए कि 3 × 3 कितना हो जाए, 11 हो रहा है, तो यह किस सिस्टम के अंतर्गत 11 हो जाएगा। 3 को 3 से गुना करेंगे तो 11 हो जाएगा। यह किस सिस्टम के अंतर्गत होगा, तो आपको ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में यदि मल्टीप्लाई करना है तो 3 को 3 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां 11 होगा। यह किस सिस्टम के अंतर्गत होगा, तो यह ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के अंतर्गत होगा। ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के अंतर्गत 3 को यदि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यदि 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 बेस सिस्टम 8 हो जाएगा। यह भी ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के अंतर्गत होगा। आपको हम बताएंगे कि कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है और इसे प्रश्न को आप जल्द से जल्द कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यदि आप 3 से 3 को गुना करते हैं 9 है, तो वह किस सिस्टम के अंतर्गत है, तो वह डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत है। और हेक्साडेसिमल सिस्टम के भी अंतर्गत हो सकता है। लेकिन वहां आप जो मैथ बनाते हैं वह किस सिस्टम के अंतर्गत बनाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत बनाते हैं। और डेसिमल सिस्टम के में डिजिटल सम किस पे होगा, 9 पे होगा। और इसमें टोटल डिजिट कितना होगा, 0 से लेके 9 तक होगा। टोटल 10 डिजिट का उपयोग होगा। और यदि इसमें बेस सिस्टम कितना होगा, 10 होगा। तो इसे आप समझ चुके हैं। अब हम आपको बताते हैं बाइनरी सिस्टम। उसके बाद हम आपको डेसिमल सिस्टम में 9 का विभाज्यता का नियम बताएंगे और इसमें क्या नियम है। आपको लगता है यह ट्रिक है, ट्रिक नहीं है, यह एक कॉन्सेप्ट है। और 9 का विभाज्यता का नियम यदि आप बनाते लिखते हैं डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत तो क्या होगा, बाइनरी सिस्टम के अंतर्गत यदि या हेक्साडेसिमल सिस्टम के या ऑक्टाडेसिमल के सिस्टम के अंतर्गत विभाज्यता का नियम कैसे काम करता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे डेसिमल सिस्टम पे हम बात कर लिए। अब इसमें क्या होगा, टोटल डिजिट बेस सिस्टम 10 होगा। टोटल डिजिट कितना होगा, 10 होगा। और डिजिट 0 से लेके 9 तक होगा। डिजिटल सम कितने होगा, 9 पे होगा। इसी तरह अगर यदि बाइनरी सिस्टम को द्विआधारी पद्धति कहते हैं, यानी 2 आधार वाली पद्धति को द्विआधारी पद्धति कहते हैं। द्विआधारी पद्धति कहेंगे। और द्विआधारी पद्धति में बेस कितना होगा, बेस सिस्टम 2 होगा, यानी बेस के रूप में 2 दिया हुआ होगा। यदि आप ऑक्टाडेसिमल सिस्टम का प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, यदि आप ऑक्टाडेसिमल सिस्टम यानी अष्टाधारी पद्धति को सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें बेस कितना होगा, बेस के रूप में 8 होगा। यदि हेक्साडेसिमल सिस्टम के प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें इसको हिंदी में क्या कहते हैं, 16 आधार वाले पद्धति को 16 पद्धति कहते हैं। और इसमें बेस सिस्टम क्या होगा, बेस सिस्टम के रूप में क्या होगा, 16 होगा। यदि बेस सिस्टम 16 है तो 0 से लेके 9 तक कुल कितने अंक हो गया, 10 अंक हो गया। 0 से लेके 9 तक 0 1 2 3 4 5 6 7
8 और 9, यह टोटल डिजिट कितना होगा 9 होगा। और 10 के रूप में क्या लिखेंगे, ए को लिखेंगे, 10 को ए लिखेंगे, और 11 को बी लिखेंगे, 12 को सी लिखेंगे, 13 को डी के रूप में लिखेंगे, और 14 को क्या लिखेंगे, ई के रूप में लिखेंगे, और 15 को क्या लिखेंगे, एफ के रूप में लिखेंगे। अब टोटल डिजिट कितना हो गया, 16 डिजिट हो गया। यानी 0 से लेके एफ तक यह षोडशाधारी संख्या पद्धति यानी हेक्साडेसिमल सिस्टम के अंतर्गत आता है। यदि आप हेक्साडेसिमल सिस्टम के अंतर्गत लिखते हैं और यदि आपको मल्टीप्लाई करना है या ऐड करना है तो क्या करेंगे, इसमें डिजिटल सम का उपयोग करेंगे। तो कितना पे होगा डिजिटल सम, 15 पे होगा। यानी इसका डिजिटल सम कितना पे होगा, इसका डिजिटल सम 15 पे होगा। यदि आप ऑक्टाडेसिमल सिस्टम का उपयोग करते हैं जिसमें बेस सिस्टम 8 है तो इसके लिए डिजिटल सम क्या होगा, 7 होगा। यदि बेस सिस्टम बाइनरी सिस्टम में बेस सिस्टम 2 है तो इसका डिजिटल सम कितना पे होगा, 1 पे होगा। यानी बेस सिस्टम से एक कम पे डिजिटल सम होता है। आपको समझ में आ गया कि बेस सिस्टम 1 से एक कम पे क्या होता है, डिजिटल सम होता है। और डिजिट कितना होगा, टोटल बेस सिस्टम 8 है तो टोटल डिजिट 8 होगा और 0 से लेके 7 तक होगा। अब हम मुख्य रूप से बेस सिस्टम 10 पे बात करेंगे यानी डेसिमल सिस्टम, उसके बाद बाइनरी सिस्टम, उसके बाद हेक्साडेसिमल सिस्टम या ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। यानी नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में चेंज करना है या डेसिमल्स को नॉन डेसिमल में चेंज करना है या नॉन डेसिमल को किस में करना है, नॉन डेसिमल में चेंज करना है। तो आपको समय यदि लगता है, यदि आपके पास यदि मालूम है कि डेसिमल सिस्टम 10 में डिजिटल सम किस पे लागू होता है, 9 पे लागू होता है। ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में बेस सिस्टम 8 है तो उसके लिए डिजिटल सम लगाएंगे तो किस पे होगा, 7 पे होगा। यदि यह चीज मालूम है तो आप नॉन डेसिमल को नॉन डेसिमल में भी मात्र 2 से 3 सेकंड में कर सकते हैं। यदि आपको डेसिमल को नॉन डेसिमल में करना है या नॉन डेसिमल को डेसिमल में करना है या नॉन डेसिमल को नॉन डेसिमल में भी करना है तो आप ऐसे प्रश्न को मात्र 2 से 3 सेकंड में कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए याद रखना होगा, यदि बेस सिस्टम 10 है तो उसमें डिजिटल सम किस पे होगा, 9 पे होगा। यदि बेस सिस्टम 16 है तो उसके लिए डिजिटल सम कितना पे होगा, 15 पे होगा। और यदि उसमें कितना डिजिट का उपयोग होगा, तो 16 डिजिट का उपयोग होगा। और वह कहां से कहां तक, 0 से लेके 15 तक, और 15 के रूप में आपको लिखेंगे। और यदि आपको बेस सिस्टम 17 हो तो क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर तक जाएंगे 16 तक। यदि 15 पे एफ है तो 16 पे क्या होगा, जी होगा। इसी तरह हम आगे बढ़ते चलेंगे। यदि बेस सिस्टम 25 भी है तो उसके लिए ए से लेके कहां तक जाएंगे, पी तक जाएंगे, 0 से लेके पी तक। यदि बेस सिस्टम 25 है तो 0 से लेके पी तक चलेंगे। अब हम आपको बताते हैं डेसिमल सिस्टम में आपको 9 का विभाजिता का नियम मालूम है। यदि दी गई संख्या के अंकों का योग, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो संपूर्ण संख्या क्या होगा, 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो यह किस सिस्टम के अंतर्गत, तो यह डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत होता है। यदि हेक्साडेसिमल सिस्टम में है तो 9 का विभाजिता का नियम अलग हो जाएगा। यह किस नियम के अंतर्गत है, तो यह किस सिस्टम के अंतर्गत है, तो यह डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत 9 का विभाजिता का नियम है। 9 का विभाजिता का नियम कहता है यदि दी गई संख्या के अंकों का योग, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 या 9 के गुणक में हो, यानी 9 से पूर्णतः विभाजित हो, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो दी गई संख्या भी नौ से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 9 से यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या क्या होगा, 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। यह किस के लिए है, 9 का विभाजिता का नियम डेसिमल सिस्टम के लिए है।
अब हम मुख्य रूप से डेसिमल सिस्टम पे ही बात करते हैं, और बुक में यदि प्रश्न को सॉल्व करना है तो वह डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत आता है। इसीलिए आपको क्या करना होगा, डेसिमल सिस्टम के विभाज्यता का नियम, 9 का विभाज्यता का नियम लिखना है तो लिख सकते हैं। यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी क्या होगा, 9 से पुनः विभाजित होगा। अब आपको बताते हैं 9 से विभाज्यता का नियम में आपको समझाए कि यदि दी गई संख्या, यदि 15 में 9 से भाग देना है, यदि 15 में 9 से भाग देना है तो इसका रिमाइंडर निकालना है। तो क्या करेंगे, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या भी क्या होगा, 9 से पुनः विभाजित होगा। यदि 9 में 1 जोड़ते हैं तो क्या होगा, 10 होगा, और 10 को पुनः आप जोड़ देते हैं तो क्या होगा, 1 ही होगा। यदि 9 को में 2 जोड़ते हैं तो क्या होगा, 11 होगा। 11 को यदि आप पुनः 1 को जोड़ते हैं तो क्या होगा, 2 होगा। यदि 9 में 3 को जोड़ते हैं तो कितना होगा, 12 होगा। 12 को यदि पुनः क्या जोड़ते हैं अंक को तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यदि 9 में 4 जोड़ते हैं तो कितना होगा, 13 होगा, और 13 को यदि पुनः जोड़ते हैं तो क्या होगा, 4 होगा। क्यों, यदि 1 जोड़ रहे हैं तो क्या होता है, इसका डिजिटल सम 1 होता है। यदि 2 जोड़ते हैं तो इसके लिए डिजिटल सम क्या होता है, 2 होता है। यदि 3 जोड़ते हैं तो इसका अंक योग भी 3 होता है। यदि 4 जोड़ते हैं तो इसका भी अंक योग भी 4 होता है। यदि 9 में किसी नंबर को जोड़ेंगे तो उसका अंकीय योग भी क्या होगा, n के बराबर होगा। यदि 9 में आप 7 जोड़िए तो इसमें क्या होगा, 16 होगा। 16 को यदि पुनः जोड़ते हैं तो क्या होगा, 7 के बराबर होगा। यदि 9 में किसी भी संख्या को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या होगा, वह संख्या, जिस संख्या को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, वही संख्या प्राप्त होगा। यदि 9 में 8 को जोड़ते हैं तो उसका डिजिटल सम भी क्या होगा, 8 के बराबर होगा। यदि 15 में 9 से भाग देते हैं तो इसका डिजिटल सम निकाल लेंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा। इसका डिजिटल सम 6 हुआ। यदि आप 15 में यदि आप 9 से भाग देते हैं तो भागफल 1 होगा, और इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 6 होगा। इसका डिजिटल सम ही उसका रिमाइंडर प्राप्त होता है। यदि 156 में 9 से भाग देते हैं, यदि 156 में 9 से भाग देते हैं और रिमाइंडर निकालना है तो क्या करेंगे, उसके डिजिटल सम के बराबर होगा। इसका रिमाइंडर क्या होगा, डिजिटल सम के बराबर होगा 6, 5, 11, 1, 12। 12 को पुनः जोड़ेंगे, 12 को पुनः जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 होगा। यदि 156 में आप 9 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर प्राप्त होगा, 3 ही रिमाइंडर प्राप्त होगा। यदि आप ऐसे भी हल कर सकते हैं, 9 के मल्टीपल में काट सकते हैं। 6, 5, 11, 11 में 9 से भाग दे दीजिए, कितना बचा, 2 बचा। 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, रिमाइंडर 3 हो जाएगा। इसी तरह यदि आपको 1, 5, 6, 3, 2, 4 में यदि आपको 9 से भाग देना है और रिमाइंडर निकालना है तो क्या करना है, 9 या 9 के मल्टीपल पे जाएंगे और काटेंगे। ऐड करने से अच्छा है इसे क्या करेंगे, काट ही देंगे 9 के मल्टीपल में। यदि ऐड करेंगे तो ज्यादा समय लगेगा, इसलिए 6, 3, 9 कट गया, 5, 4, 9 कट गया, और इसे यदि ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 होगा। यदि 15, 63, 24 में 9 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होगा। यदि किसी संख्या में 9 से भाग देंगे तो उसका डिजिटल सम यानी अंक के योग ही क्या होता है, उसका शेषफल होता है। यदि किसी संख्या में 9 से भाग देंगे तो उसका अंक के योग ही उसका क्या होगा, शेषफल प्राप्त होगा। यदि 15, 63, 24 में आप 9 से भाग दे के देखिए, आपको क्या होगा, उसका अंक के योग ही क्या होता है, रिमाइंडर प्राप्त होता है। जैसे आप किसी भी नंबर में 9 से भाग देते हैं और रिमाइंडर निकालना है तो क्या करेंगे, उसका एक अंक में लाएंगे। जैसे यदि इसमें हम 9 से भाग देते हैं, यदि दिए गए संख्या में आप 9 से भाग देंगे और रिमाइंडर निकालना है तो क्या करेंगे, इसके अंक के योग पे जाएंगे। 5, 1, 6, 6, 6, 12, 3 कितना हो गया, 15, 15, 3, 18, 1, 19। 19 को यदि पुनः एक बार जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 8, 1, 9, 1, 10, और 10 को एक अंक में लाएंगे तो कितना होगा, 1 होगा। यदि 15, 63, 21 में आप 9 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, रिमाइंडर 1 के बराबर प्राप्त होगा। यदि आप ऐसे भी कर सकते हैं, 65, 63, 15, 63, 31 में 9 से भाग देना है तो क्या करेंगे, 9 के मल्टीपल में क्या करेंगे, काटते हुए चलेंगे। ऐड करने से अच्छा है, इसमें ज्यादा समय लगेगा, लेकिन इससे अच्छा है कि ऐड ना करके इसे 9 के मल्टीपल में काटिए। 6, 3, 9, 5, 3, 8, 1, 9, बच गया कितना, 1। यदि इसमें 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। यदि किसी नंबर में, जैसे
9 से भाग देना है और रिमाइंडर प्राप्त करना है, तो क्या करेंगे 9 के मल्टीपल में काटते चलेंगे। 9 6 3 9 3 2 5 4 9 बच गया कितना 3 2 5। इसका रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर 5 के बराबर होगा। यह क्या हो गया, रिमाइंडर प्राप्त करना है 9 से भाग दे के, तो क्या करेंगे डीएस निकाल लेंगे, यानी डिजिटल सम एक के अंक में लाएंगे। डिजिटल सम क्या होता है, यदि दिए गए संख्या को जोड़ते चलेंगे जब तक कि एक अंक में नहीं आए तब तक क्या करेंगे जोड़ते चलेंगे, वह क्या होगा उसका डिजिटल सम होगा। जैसे यदि इसमें आपको 9 से भाग देना है और रिमाइंडर निकालना है, तो क्या करेंगे 9 के मल्टीपल में काटेंगे। 6 3 9 5 4 5 3 8 1 9 कितना हो गया 4 3 7 2 9, यानी रिमाइंडर कितना बच गया 0 प्राप्त हो गया। यानी 36 65 36 53 21 43 9 से क्या है पूर्णतः विभाजित है। विभाजिता का नियम में भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि यह संख्या विभाजित है या नहीं 9 से, तो आप क्या करेंगे 9 के मल्टीपल में काटते हुए चलेंगे। यदि रिमाइंडर 0 है तो वह क्या है 9 से पूर्णतः विभाजित है। यदि रिमाइंडर 0 के बाद 1 से लेके 8 तक आएगा, वह 1 से लेके कहां तक आएगा 8 तक आएगा, तो वह क्या होगा 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, वह उसका क्या होगा रिमाइंडर प्राप्त होगा। यदि आपसे 93 63 24 32 में भाग देना है 9 से, तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा 5 प्राप्त होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा 9 से विभाजिता का नियम। और 9 में यदि किसी भी संख्या को जोड़ते हैं, यदि 9 में किसी भी संख्या को जोड़ते हैं और पुनः उसे एक अंक में लाएंगे, तो उसमें जितना संख्या जोड़ते हैं, यदि n जोड़ते हैं तो उसका भी अंकीय योग क्या होगा n ही होगा। तो डेसिमल सिस्टम में आपको हम बताएंगे डेसिमल सिस्टम को कैसे हेक्साडेसिमल सिस्टम में चेंज किया जाता है, या डेसिमल सिस्टम को कैसे ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में चेंज किया जाता है, या डेसिमल सिस्टम को कैसे बाइनरी सिस्टम में चेंज किया जाता है, इस पे हम बात करेंगे। यानी डेसिमल सिस्टम में कैसा कैसा प्रश्न आएगा, यानी बेस सिस्टम के प्रश्न में आपको हम बताएंगे कन्वर्सन फ्रॉम नॉन डेसिमल टू डेसिमल सिस्टम, नॉन डेसिमल टू डेसिमल, नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में कैसे चेंज करेंगे, इस पे प्रश्न होगा। बेस सिस्टम के प्रश्न में कौन कौन सा प्रश्न बन सकता है बेस सिस्टम में, बेस सिस्टम में या तो आप नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में चेंज कीजिए, या कभी आपसे पूछा जाएगा कि नॉन डेसिमल को नॉन डेसिमल सिस्टम में चेंज कीजिए और कन्वर्सन फ्रॉम डेसिमल सिस्टम, डेसिमल को टू नॉन डेसिमल, यानी डेसिमल सिस्टम को नॉन डेसिमल में चेंज कीजिए। और आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कन्वर्सन फ्रॉम नॉन डेसिमल टू नॉन डेसिमल सिस्टम। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कन्वर्सन फ्रॉम k टू दी पावर p टू k टू दी पावर n में, यदि p बड़ा है n से। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा बेस सिस्टम में कन्वर्सन फ्रॉम k पर पावर n टू k पर पावर p, k पर पावर p टू दी पावर k पर पावर p टू k पर पावर n, यदि p क्या होगा छोटा होगा n से। और बेस सिस्टम में आपसे बेस सिस्टम में नॉन डेसिमल से नॉन डेसिमल या डेसिमल से नॉन डेसिमल या डेसिमल से नॉन डेसिमल या नॉन डेसिमल से डेसिमल में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें जोड़ घटा गुना भाग और विभाजिता का नियम से भी प्रश्न पूछा जाता है। बेस सिस्टम में आपसे
बेस सिस्टम में जोड़ पूछ सकता है। जोड़ने के लिए या तो आप बेस सिस्टम में नॉन डेसिमल से नॉन डेसिमल हो या डेसिमल से नॉन डेसिमल में दिया रहेगा घटा पूछ सकता है, और इसमें गुना पूछ सकता है, इसमें भाग पूछ सकता है, और इसमें विभाजिता का नियम भी पूछा जा सकता है। इसमें विभाजिता का नियम भी पूछा जाता है। और इसमें बेस सिस्टम में ऑड इवन कॉन्सेप्ट, इवन ऑड कॉन्सेप्ट, इवन और ऑड, इवन और ऑड से भी प्रश्न पूछा जाएगा। बेस सिस्टम में मुख्य रूप से कन्वर्सन फ्रॉम नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में चेंज करना होगा और डेसिमल को नॉन डेसिमल में चेंज करना होगा। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा नॉन डेसिमल को नॉन डेसिमल में चेंज करना है, यानी नॉन डेसिमल को किसमें चेंज करना है, डेसिमल सिस्टम में चेंज करना है। और या आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि नॉन डेसिमल को डेसिमल में चेंज करेंगे या डेसिमल सिस्टम को नॉन डेसिमल में कैसे चेंज कर सकते हैं। यदि बेस सिस्टम 8 हो और उसे 10 में चेंज करना है तो वह क्या होगा, 8 को 10 में चेंज करेंगे, यानी नॉन डेसिमल को क्या करेंगे, डेसिमल सिस्टम में चेंज करेंगे। जब नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में चेंज करना है तो इसके लिए क्या लॉजिक है और उसमें क्या शॉर्ट ट्रिक होगा, इस पे हम बात करेंगे। मुख्य रूप से यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में चेंज करना है या डेसिमल को नॉन डेसिमल में चेंज करना है, नॉन डेसिमल को नॉन डेसिमल में चेंज करना है, यदि कन्वर्सन फ्रॉम k टू दी पावर p k टू दी पावर n, यदि p बड़ा है n से तो इसमें सवाल प्रश्न पूछा जा सकता है। यदि k पर पावर p k पर पावर n से बड़ा है, इसमें k छोटा है p से n, p छोटा है n से, तो इसमें प्रश्न पूछा जाएगा। और बेस सिस्टम में जोड़ घटा गुना भाग और विभाज्यता का नियम भी के प्रश्न पूछा जाएगा। और इसमें ऑड इवन का कॉन्सेप्ट से प्रश्न पूछा जाएगा। और इसमें आपको हम बताएंगे कि हाई लेवल यानी एडवांस लेवल में कैसे नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में जल्द से जल्द चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको याद रखना होगा कि यदि बेस सिस्टम 10 है तो उसमें डिजिटल सम किस पे लागू होगा। यदि बेस सिस्टम 5 है तो उसके लिए डिजिटल सम किस पे लागू होगा, तो 4 पे लागू होगा। बेस सिस्टम 10 है तो उसके लिए डिजिटल सम किस पे लागू होगा, 9 पे लागू होगा। 9 से विभाजिता का नियम क्या है, 8 से विभाजिता का क्या नियम होता है, इसे हम विभाजिता का नियम डिजिबिलिटी रूल में बताएंगे कि डिजिबिलिटी रूल में अभाज्य संख्या का क्या विभाजिता का नियम होता है और भाज्य संख्या का क्या विभाजिता का नियम होता है। उसमें हम ऑस्किलेटर रूल पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बेस सिस्टम बताएंगे। बेस सिस्टम में कन्वर्सन फ्रॉम नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में चेंज करना है, तो हम पहले अभी हम नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में चेंज करने के लिए आपको कुछ प्रश्न बताते हैं और इस प्रश्न को आप कैसे जल्द से जल्द सॉल्व भी कर सकते हैं, शॉर्ट मेथड पे भी चर्चा करेंगे। जैसे नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में चेंज करना है, नॉन डेसिमल को क्या करना है, डेसिमल सिस्टम में चेंज करना है, तो कैसे हम सॉल्व करेंगे। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए 514 बेस सिस्टम 9, 514 बेस सिस्टम 9 को बेस सिस्टम 10 में चेंज कीजिए, यानी नॉन डेसिमल को किसमें चेंज कीजिए, डेसिमल सिस्टम में चेंज कीजिए। तो आपको ऐसे प्रश्न को कैसे आप 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यह प्रश्न को कैसे हम जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। तो बेस सिस्टम यदि नॉन डेसिमल को डेसिमल में चेंज करना है तो क्या है, बेस सिस्टम 9 है तो बेस सिस्टम 9 पे पावर 0 रख दीजिए, बेस सिस्टम 9 पे पावर 1 होगा, बेस सिस्टम 9 पे पावर 2 होगा। जब बढ़ते हुए क्रम में जाएगा उसके बाद दिए गए संख्या को राइट साइड से लिख लेंगे 4 1 5। अब क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करते चलेंगे, मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर गुने 5 प्लस 9 का टू दी पावर 1 गुने 1 प्लस 9 पे पावर 0 गुने 4। अब आपको हम बताते हैं कि यदि किसी नंबर पे पावर 0 है, यदि किसी नंबर पे पावर नेचुरल नंबर पे पावर 0 है तो उसका मान क्या होगा, 1 के बराबर होगा। यदि 0 पे पावर n है, यदि 0 पे पावर कोई नेचुरल नंबर है तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 के बराबर होगा।
यदि n पे पावर 0 है तो उसका क्या होगा, n पे पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1 के बराबर होगा। और 0 पे पावर n होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 के बराबर होगा। यहाँ नंबर पे पावर 0 है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 के बराबर होगा। और यह क्या है, 9 से विभाजित है, यह भी संख्या 9 से विभाजित है। यदि आप इसमें भाग देते हैं, 1 गुना 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 होगा। यह भी 9 से विभाजित है, यह भी 9 से विभाजित है। यह क्या है, 9 से विभाजित है या नहीं, यह 9 से विभाजित नहीं है, यानी 9 से भाग देते हैं तो उसका रिमाइंडर कितना होता है, 4 होता है। यदि इस संख्या में 9 से भाग देंगे, जो भी डेसिमल सिस्टम में निकलेगा उसमें 9 से भाग देंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर 4 प्राप्त होगा। यदि आप इसे लॉन्ग मेथड में सॉल्व करना चाहें तो कितना हो जाएगा, 81 गुने 5 प्लस 9 प्लस 4। इससे यदि आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 405 प्लस 13 यानी 418। 400 कितना हो जाएगा, 18 बेस सिस्टम 10। अब देखते हैं, यह भी 9 से विभाजित है, यह भी 9 से विभाजित है, यह 9 से विभाजित है या नहीं, तो यह 9 से विभाजित नहीं है। यदि 9 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होता है, 4 प्राप्त होता है। यदि इस संख्या में भी 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। इसमें यदि आप 9 से भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। और आपको 9 से विभाजिता में रिमाइंडर निकालने के लिए बताए कि यदि इसमें इसका अंक के योग निकाल लेंगे तो वह क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर निकल जाएगा। यदि 9 से भाग देते हैं 418 में तो क्या करेंगे, 9 के मल्टीपल में काटते हुए चलेंगे तो इसका डिजिट क्या होगा, रिमाइंडर 4 के बराबर होगा। और इसमें भी रिमाइंडर किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो ऑप्शन के थ्रू आप ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यह भी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है, यह भी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है। यदि इसमें आप 9 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 4 प्राप्त होता है। इसमें भी आप 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। और 9 से विभाजिता का नियम कहता है, यदि दी गई संख्या में का अंक के योग निकालेंगे और वह संख्या 9 से विभाजिता के में रिमाइंडर निकालने के लिए क्या है, यदि दी गई संख्या का अंक योग निकाल लेंगे तो वह क्या होता है, रिमाइंडर ही प्राप्त होता है। यदि 418 में 9 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना निकालेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। यदि आप इसे ऐड करते हैं, 9 के मल्टीपल में काट के ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 1 9, 9 से विभाजित हो जाएगा, बच गया कितना, 4। और इसमें यदि आप पुनः 4 से 9 से भाग देते हैं तो कितना रिमाइंडर प्राप्त होगा, 4 ही रिमाइंडर प्राप्त होगा। यदि आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, क्योंकि यह 9 से विभाजिता का नियम है। और 514 बेस सिस्टम 9 को बेस सिस्टम 10 में चेंज करना होगा तो क्या हो जाएगा, 418। तो ऑप्शन के थ्रू आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जैसे प्रश्न पूछा जाए आपसे, बेस सिस्टम 9 को चेंज करना है बेस सिस्टम 10 में। यदि बेस सिस्टम 9 को बेस सिस्टम 10 में चेंज करना है, यह भी संख्या क्या होगा, 9 से विभाजित होगा, यह भी संख्या 9 से विभाजित होगा, क्योंकि 9 पर पावर कितना हो जाएगा, 2, 9 पर पावर 1, यह 9 पर पावर 0 होगा तो इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो यदि आप इस संख्या में, पूरे संख्या में यदि डेसिमल सिस्टम में निकालेंगे तो 9 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, रिमाइंडर 2 प्राप्त होगा। और इसमें भी यदि आप 9 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर प्राप्त होगा, 2 ही रिमाइंडर प्राप्त होगा। यदि आप इसे लॉन्ग में सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, 9 का स्क्वायर गुने 4 प्लस 9 पर पावर 1 गुने 2 प्लस गुने 3 प्लस 9 पर पावर 0 गुने 2 होगा। यदि यह भी तो 9 से विभाजित है, यह भी संख्या क्या है, 9 से विभाजित है। और यह इसमें यदि आप 9 से भाग देंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, रिमाइंडर 2 प्राप्त होगा। और इसके अंक को योग में भी 9 से विभाजित करेंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर 2 ही प्राप्त होगा। अभी यदि इसे आप सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 81 गुने 4 प्लस 9 गुने 3 प्लस 2। अब ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 4 क्या होगा, 13, 353। यदि आप 353 में भी 9 से भाग देते हैं, यदि आप 353 में 9 से भाग देते हैं, ऑप्शन में दिया होगा 353 बेस 10, 354 बेस 10, 352 बेस 10, 351 बेस 10। तो आप कैसे ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या है, दिए गए नंबर का इकाई अंक देखेंगे, जो होगा वही रिमाइंडर प्राप्त होगा। और इसमें दिए गए बेस से भाग दे देंगे और वह रिमाइंडर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जो रिमाइंडर इक्वल होगा वह ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा।
जैसे 353 है, तो इसमें यदि आप 9 से भाग देते हैं और रिमाइंडर निकालते हैं तो क्या करेंगे, इसका डिजिटल सम ही निकाल लेंगे। तो डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 2 प्राप्त होगा। और इसका डिजिटल सम 2 है और इसका भी रिमाइंडर 2 है, तो यह आंसर क्या है, सही है। तो ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको मालूम है कि बेस सिस्टम 10 है तो उसमें डिजिबिलिटी रूल क्या होगा, उसका डीएस क्या होगा और इसमें टोटल डिजिट क्या होता है। यदि बेस सिस्टम 10 है तो उसमें डिजिटल सम क्या किस पे होगा, 9 पे होगा। बेस सिस्टम 5 है तो उसका डिजिटल सम 4 पे होगा। यदि बेस सिस्टम 8 है तो उसका डिजिटल सम किस पे होगा, 7 पे होगा। यदि आपको ऑक्टाडेसिमल सिस्टम का प्रश्न देखने को मिले और उसे ऐड करना है तो क्या करेंगे, डिजिटल सम से ऐड कैसे करेंगे, तो उसके लिए यूनिट डिजिट भी आपको लॉजिक सिखाएंगे और डिजिटल सम का भी लॉजिक सिखाएंगे। उसमें आपको बताएंगे नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में कैसे चेंज किया जाता है। यह 1-2 प्रश्न के माध्यम से समझाए और हम आपको पूरा नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में चेंज करेंगे। लॉन्ग मेथड, शॉर्ट मेथड पे भी चर्चा करते हुए ऑप्शन के माध्यम से कैसे सॉल्व करते हैं इसमें हम बात करेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि यदि 9 पर पावर 9 स्क्वायर है तो यह क्या है, 9 से पूर्णतः विभाजित है। 9 का स्क्वायर 9 पर पावर 1 भी होगा तो वह 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। यह 9 पर पावर 0 है, इसका वैल्यू कितना के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। और 1 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर क्या होगा, 4 ही प्राप्त होगा। यानी दिए गए बेस सिस्टम 9 में है तो इसका क्या होगा, यूनिट डिजिट इसके डिजिटल सम के बराबर होगा। यदि 9 है तो इसके डिजिटल सम के बराबर होगा। यदि 8 होगा तो इसमें 8 से भाग देंगे, यूनिट डिजिट के बराबर होगा। तो ऐसे ऑप्शन के माध्यम से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए आपको कन्वर्शन फ्रॉम नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में बताएंगे और उसके बाद डेसिमल को नॉन डेसिमल में और नॉन डेसिमल को नॉन डेसिमल में। उसके बाद यदि बेस में के पर पावर x है उसे के पर पावर n में चेंज करना है तो कैसे हम जल्द से जल्द चेंज करेंगे, उसके लिए आपको हम लॉजिक बताए। यदि बेस सिस्टम 10 है तो उसमें डिजिटल सम किस पे लागू होता है, 9 पे लागू होता है। और 9 पे क्यों लागू होता है इसे भी आगे हम बताएंगे। और बेस सिस्टम 8 है तो उसमें डिजिटल सम किस नियम पे लागू होगा। यदि आपको ऐड करना है तो सिर्फ डिजिटल सम पढ़ने से नहीं होगा, उसे समझना होगा कि डिजिटल सम किस पे लागू होता है। यदि बेस सिस्टम जैसे 1 3 4 बेस सिस्टम 8 है और इसे ऐड करना है 3 4 5 बेस सिस्टम 8, तो इसे ऐड करने के बाद बेस सिस्टम 8 में क्या आंसर होगा। यदि आपको मालूम नहीं होगा तो आप डिजिटल सम का उपयोग नहीं कर सकते। यह बेस सिस्टम 8 का है और इसमें डिजिटल सम किस पे होगा, 7 पे होगा। और 7 पे होगा तो इसका डिजिटल सम 7 पे होगा तो 7 पे काटते चलेंगे। इसका 1 हो गया, इसमें क्या हो गया, 5 हो गया। इसको यदि ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 होगा। और इसमें भी यदि आप जोड़ते क्या करेंगे, 7 पे क्या करेंगे, काटेंगे तो उसका भी डिजिटल सम कितने बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। और वही ऑप्शन आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसीलिए आपको क्या याद रखना होगा, यदि बेस सिस्टम के है तो डिजिटल सम k-1 होता है और डिजिट टोटल डिजिट k होगा और उसमें डिजिटल 4 कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके k-1 तक होगा। इतना कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। उसके बाद आगे हम बताएंगे नॉन डेसिमल को डेसिमल में कैसे चेंज किया जाएगा और इसमें हम लॉन्ग मेथड क्या है, इसका शॉर्ट मेथड क्या है। लॉन्ग मेथड में करेंगे तो लॉन्ग मेथड यह है और यदि शॉर्ट मेथड में करेंगे तो शॉर्ट मेथड यह है। और इसमें यदि 8 है 7 है तो इस कैसे हम चेंज करके भी कैलेंडर को प्रश्न जल्दी से जल्द सॉल्व कर सकते हैं, इसे हम आगे बताएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और नंबर सिस्टम में पहले हम बेस सिस्टम बताएंगे। बेस सिस्टम में कम से कम 12 घंटा का क्लास होगा और इसमें 12 वीडियो से कम नहीं होगा। 12 वीडियो में यह खत्म होगा चैप्टर सिर्फ बेस सिस्टम का। उसके बाद आपको यूनिट डिजिट, 10 डिजिट, राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट और डिजिबिलिटी रूल पे चर्चा करेंगे और उसे हम बताएंगे कि डिजिबिलिटी रूल को कैसे याद रखेंगे और डिजिबिलिटी रूल में क्या चेंज होगा जिससे हम मैथ के प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 27 का विभाजिता का नियम क्या है तो 27 का विभाजिता का नियम क्या होगा या 37 का विभाजिता का नियम क्या होगा और उस पर रिमाइंडर थ्योरम का प्रश्न पूछा जाता है तो यदि आपको डिजिबिलिटी रूल बताएंगे तो साथ साथ आपको हम रिमाइंडर थ्योरम का भी क्वेश्चन बताते हुए जाएंगे। और उसके बाद जब रिमाइंडर थ्योरम बताएंगे तो उस समय आपको समझाएंगे कि रिमाइंडर थ्योरम में विभाजिता का नियम से कैसे हम रिमाइंडर निकालते थे और पूरा नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट देंगे। मैथ का यदि नंबर सिस्टम आपको मालूम है तो नंबर सिस्टम के प्रश्न को यदि सॉल्व करने के लिए बेस सिस्टम, यूनिट डिजिट, 10 डिजिट, तो अर्थमेटिक्स के प्रश्न को जल्द से जल्द आप सॉल्व कर सकते हैं।
तो मेन है कि आप कैसे प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व करते हैं, उसका क्या नियम है। यदि बेस सिस्टम के आधार पे आपको नहीं बेस सिस्टम का मालूम है कि यह डिजिटल सम 9 है तो 8 पे लागू होगा, 8 पे लागू होगा तो यह किस पे लागू होगा, इस पर भी बात करेंगे और जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए आपको शॉर्ट मेथड बताएंगे।